नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शुक्ल समर्थ प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। मैं आज अपनी एक छोटी सी कविता आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। यह कविता प्रतीकों के माध्यम से मैंने रखी है। आजकल प्रायः देखने को मिलता है, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है। कभी कभी तो उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। तो जो ये अनाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, बहसी दरिंदे, उनको मैंने राह भटकते तूफानों की संज्ञा दी है, तूफानों का प्रतीक माना है। और अपनी बहन बेटियों को हमने एक कली के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं कविता कि राह भटकते तूफानों से कई थपेड़े खाई होगी। राह भटकते तूफानों से कई थपेड़े खाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। राह भटकते तूफानों से कई थपेड़े खाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। गीत का पहला बंद देखें कि उसने की होगी मनमानी, कि उसने की होगी मनमानी, झोंका था बेशक अभिमानी, काम आतुर मतिमंद चला था, छद्म वेश में उसे छला था, पगली तनिक संभल ना पाई, चाल स्वयं की चल ना पाई, हाँ सच है मरने से पहले। कि उसने की होगी मनमानी, उसने की होगी मनमानी, झोंका था बेशक अभिमानी, काम आतुर मतिमंद चला था, छद्म वेश में उसे छला था, पगली तनिक संभल ना पाई, चाल स्वयं की चल ना पाई, हाँ सच है मरने से पहले, वह चीखे चिल्लाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। कविता का दूसरा बंद देखें। दिक्कत तब आती है जब मुजरिम की पहुंच बड़ी होती है। वहां पर हम सब लाचार हो जाते हैं कि बात चली दोषी को पकड़ो, बात चली दोषी को पकड़ो, एक तने से उसको जकड़ो। बात चली दोषी को पकड़ो, एक तने से उसको जकड़ो, पर मुजरिम की पहुंच बड़ी थी, मौन खड़े सब विषम घड़ी थी। बात चली दोषी को पकड़ो, एक तने से उसको जकड़ो, पर मुजरिम की पहुंच बड़ी थी, मौन खड़े सब विषम घड़ी थी। एक वृद्ध तरु बोल पड़ा तब, एक वृद्ध तरु बोल पड़ा तब, अंतर मन तक डोल पड़ा तब। बात चली दोषी को पकड़ो, एक तने से उसको जकड़ो, पर मुजरिम की पहुंच बड़ी थी, मौन खड़े सब विषम घड़ी थी। एक वृद्ध तरु बोल पड़ा तब, एक वृद्ध तरु बोल पड़ा तब, अंतर मन तक डोल पड़ा तब। उसकी छोड़ो देखो अपनी, उसकी छोड़ो देखो अपनी, जग में बहुत हंसाई होगी। उसकी छोड़ो देखो अपनी, जग में बहुत हंसाई होगी, तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। और कविता का अंतिम बंद देखें। घटनाएं घटती हैं, साल 2 साल बाद धीरे धीरे पुरानी होती हैं और हमारी स्मृतियों से चली जाती हैं। लेकिन जिसके साथ, जिस परिवार में, जिस घर में घटना घटी है, वहां एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। कि उस हंसते गाते मधुबन में फैल गया था एक सन्नाटा। उस हंसते गाते मधुबन में फैल गया था एक सन्नाटा। सबने संवेदना जताई, एक दूजे से दुखड़ा बांटा। उस हंसते गाते मधुबन में फैल गया था एक सन्नाटा। सबने संवेदना जताई, एक दूजे से दुखड़ा बांटा। एक प्रश्न जो खटक रहा था, शोला बनकर धधक रहा था। एक प्रश्न जो खटक रहा था, शोला बनकर धधक रहा था। पल्लव के खाली कोने की अब कैसे भरपाई होगी। पल्लव के खाली कोने की अब कैसे भरपाई होगी। तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। राह भटकते तूफानों से कई थपेड़े खाई होगी। राह भटकते तूफानों से कई थपेड़े खाई होगी। तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। तब जाकर झिलमिल बगिया की एक कली मुरझाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।